यह बताने लगे कि उनको प्रभु यीशु मसीह के दर्शन हुए हैं, लेकिन उसके पिता ने डांटा कि उसने कुछ देखा होगा। दो शब्द और उसे विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि साधु सुंदर सिंह और कुछ दिन पहले ही बाइबल को जला दिया था, जो उसने अपने एक विश्वासी मित्र से प्राप्त किया था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग इस बात को देख रहे हैं। प्रभु को धन्यवाद देते हैं। दर्शन मिलने के 2 दिन पहले ही उन्होंने बाइबल पढ़ा, जो उनके मित्र ने दिया था। तो उन्होंने, उनके पिताजी ने बोला कि आपको कैसे हो सकते हैं, क्योंकि दर्शन उसको होता है जो भक्ति करता है। आपने विरोध किया, आपने उसको जलाया, बाइबल को उसको फाड़ा, तो आपको कैसे मिल सकता है? बिल्कुल, देखिए विश्वास की बात है कि दर्शन उसको दिया जाता है जो भक्ति करता है। तुमने तो बाइबल जलाई है, तुमको कैसे दर्शन होगा? जी हाँ, प्रभु यीशु नाम से भी कहता है बाइबल जलाने से तो कोई वो अंतर नहीं आता, लेकिन प्रभु यीशु ने तो उसके जीवन के अंदर जो उथल पुथल चली थी उसको देखा और दर्शन दिया। प्रभु को धन्यवाद दें। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ बिल्कुल यीशु मेरे नाम सॉक्स इसमें उतार दे तो ज़्यादा बढ़िया है। जी 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 जी। और एक बार आप जैसे कोई पढ़ दें, फिर मैं थोड़ा एक्सप्लेन यहाँ पर। ओके, कोई भी जल्दी आ अंदर है। मैं अंजलि को अच्छा, ये उनका वो है अंजलि रिकॉर्ड कर दे, जरा रिकॉर्ड करें, नहीं तो फिर वो तुम्हें कम है। इस स्थान पर आके वाकई में इस स्थान पर आके ही परमेश्वर की उपस्थिति लगती है। और यहाँ पर लिखा है, यहाँ इस कमरे में साधु सुंदर सिंह ने 17 दिसंबर 1904 को जीवित ईश्वर से दर्शन मांगे कि क्या कोई जीवित ईश्वर है, फिर मुझ पर प्रकट हो, नहीं तो सुबह 5 बजे पहली ट्रेन दोहरा में आती है। रेलवे स्टेशन इस गांव से 3 किलोमीटर दूर। इस जीवन से हाथ मान लेगा। पूरी रात उसने इंतजार किया कि कुछ हो सकता है, भगवान या देवी प्रकट होंगे, लेकिन 4 बजे तक कोई दृष्टि नहीं थी। उम्मीद है कि कोई जीवित भगवान नहीं है, सब मिथक है। वह खुद को तैयार करता है, अपनी पगड़ी बांधी और जीवन से हार मानने के बारे में पत्र लिखा। जब वो इस कमरे से बाहर निकलने वाला था, तुरंत ही यीशु मसीह जीवित परमेश्वर ने लगभग 4:15 बजे 18 दिसंबर 1904 को दर्शन दिए। सुंदर सिंह, मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूँ। यह कमरा उस परमेश्वर की महिमा और उपस्थिति से भरा हुआ था। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद देते हैं। ये कमरा वो कमरा है जहां पर परमेश्वर ने उनको दर्शन दिया। ये कमरा वो है जो एक ब्लेसिंग वाला कमरा, जहां पर परमेश्वर उनको दर्शन दिया। और साधु सुंदर सिंह, वो जो उथल पुथल उनके जीवन में चल रही थी, वो समाप्त हुआ और उन्होंने प्रभु यीशु के उस वाणी को सुना कि मार्ग, सत्य, जीवन मैं ही हूँ। यही बाइबल में लिखा हुआ है। जब मैं नीचे देख रहा था, भाई ने बताया, भाई इधर आना, ये भाई हमको गाइड किया। भाई ने बताया कि उन्होंने कहा कि कैसे हो सकता है, तूने तो बाइबल फाड़ी है, ये हो ही नहीं सकता है, तू तो विरोधी था। यहाँ तो दर्शन उसको होते हैं जो भक्ति करता है। जी हाँ, परमेश्वर किसी भक्ति पर नहीं, परमेश्वर ने उसके हृदय को देखा, उसके जांच को देखा कि ये व्यक्ति जो है सही है और सही खोज पे निकला है, और परमेश्वर ने इस स्थान पर उनको दर्शन दिया। प्रभु को धन्यवाद दें। ये उनकी ड्रेस है, साधु सुंदर सिंह की ड्रेस को देखकर आज हम भी उस ड्रेस को देख सकते हैं। प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि ऐसे सेवक ने पूरी दुनिया के अंदर एक बहुत क्रांति लेकर आया। प्रभु को धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर आज उस कमरे में आने का मौका मिला, हमको भी बड़ा सुकून मिल रहा है इस कमरे पर आके। ये सचमुच में क्या रहा। ये उनका बिस्तर, जी मैं कुछ बातें बताना चाहता हूँ। ये उनका बिस्तर भी है। जी हाँ, सुंदर सिंह जब परेशान थे बहुत ज्यादा, वो हाँ। सारी धार्मिक किताबें पढ़ते थे। हाँ। सुबह को रेगुलर गुरुद्वारा, शाम को भगवत गीता, हाँ। और बुद्ध और जैन धर्म के बारे में भी वो जानकारी देते थे उन दिनों में। हाँ। तो ऐसे उनके अंदर ये था कि सब चीजें शायद मिथ है, हाँ। क्योंकि सब लिखी हुई है। तो परेशान भी थे एक बार, तो उन्होंने ये फैसला लिया कि मैं पत्र लिख देता हूँ, अगर कोई दर्शन नहीं देगा तो सुबह मैं सुसाइड कर लूंगा। तो सुबह जो रेलवे ट्रैक लाइन रेलवे ट्रैकिंग दौरान में, जो अभी हमको जिसमें मिला, इधर से है ना, हाँ जी हाँ जी, फाटक बंद था उसमें। वही बिल्कुल। ओके। अभी भी ट्रेन आती है वो सुबह। जी आती है, अभी आई थी। अच्छा, वो सुबह मॉर्निंग वाली ओके।
तो उन्होंने फैसला लिया कि अगर कोई दर्शन नहीं देगा हाँ। तो मैं सुसाइड कर लूंगा। उन्होंने पत्र लिख दिया था। अच्छा तो अच्छा। जैसे ही वो जा रहे थे तो जब उन्होंने गेट खोला, बाहर देखा, बाहर अंधेरा और अंदर जो कमरा, इस खिड़की से यीशु मसीह का जो रोशनी आया था, अच्छा। ये पूरा भर गया था। हाँ। तो उन्होंने देखा बाहर अंधेरा और अंदर रोशनी है, ये क्या है? तो उन्होंने साष्टांग प्रणाम जो बोलते हैं ना, हाँ। ऐसे पूरा लेट के कर उन्होंने वो किया, क्योंकि उनको लगा शायद कृष्णा या बुद्धा अच्छा शायद आगे, अच्छा। तो ये लगा। हाँ। तो उन्होंने प्रणाम किया। उसके बाद उन्होंने पूछा कौन? तो यहाँ पर यीशु मसीह बोला, सुंदर सिंह नहीं मार सकते जीवन में। अच्छा। तो उनको फिर मालूम था ये बात यीशु मसीह की, क्योंकि उन्होंने बाइबल भी पढ़ी थी ये बात। हाँ। और उन्होंने भी यीशु मसीह ने बोला भी मैं यीशु आज के उद्धार करता हूँ, ऐसे भी बोला। हाँ। तो इस प्रकार उनको दर्शन मिला। इस प्रकार फिर वो नीचे गए, पिताजी को बताया। उन्होंने भी दूध का गिलास देकर उनको निकाल दिया। उस दूध के गिलास में जहर था। हाँ, जहर था। किसी को नहीं पता था। पुल पे गए तो उन्होंने उल्टियाँ की। फिर आगे लगातार वो सुसमाचार को बांटते गए। बहुत बार उन्हें मारने की कोशिश की। हाँ। और बहुत सारी स्टोरीज है जो पास्टर जी और उनकी फैमिली को ज़्यादा पता है। हाँ। तो वो अच्छे से आपको पास्टर जी कौन है? पास्टर फिलिप जी जो यहाँ पर रहकर सेवा कर रहे हैं। वो क्या अभी- करते हैं? हाँ जी। वो वो नहीं, वो मिनिस्ट्री कर रही है। मिनिस्ट्री कर रही है। इस स्थान को संभाला हुआ है। संभाला है। कब से? वो अब वही बताएंगे। थैंक यू वेरी मच। ओके, प्रार्थना करें। आप हमारे- प्रेयर कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। हैं? थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहिए।